नमस्कार, पल पल इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ महाराज शिवम शुक्ल जी हैं और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद महाराज ने भागवत शुरू की है और अभी जबलपुर में एक भव्य आयोजन चल रहा है, तो महाराज जी से जुड़ जाते हैं। महाराज जी, स्वागत है। पल पल न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को हमारा सादर जय सिया राम। कैसे फिर मन बदल गया आपका? पहले यूपीएससी, फिर नेट क्वालिफाई किया, फिर आध्यात्म की तरफ कैसे रुझान आपका आ गया? देखें, हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य की जो यात्रा है वो पूर्व निर्धारित है। हमको लगता है ये हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भगवान के द्वारा सब संचालित होते हैं। मानस जी में लिखा है, उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हमारा एक नियम था। हमारे यहाँ प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का मंदिर है, तो हम नित्य उनका दर्शन करने जाते थे और उन्हीं की कृपा से मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उनकी कृपा से ही फिर हम। कितना चेंजेस लगता है पहले जब आप पढ़ाई करते थे यूपीएससी की, फिर आपने इसका अध्ययन किया और आज खुद लोगों को एक मार्ग आप बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, हमको बहुत लाभ हुआ और मैं यूपीएससी के सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ, देखिए सफलता ना भी मिले तो भी आप जो अध्ययन कर रहे हैं, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो आपके जीवन में काम आने वाला है। तो मैं भी वही महसूस करता हूँ कि हर क्षेत्र का एक अनुभव मिला और वहाँ से यहाँ आने के बाद तो बहुत शांति का वातावरण है। समाज को एक दिशा दे पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपने देखा कि युवाओं का रुझान जो है धर्म की ओर काफी बढ़ रहा है जी। फेसबुक साइट पे भी आप देखें, अदर जगह भी देखें, बड़े बड़े संत हैं जो प्रचार कर रहे हैं, तो क्या मैसेज है युवाओं के लिए? देखें, युवाओं के लिए सबसे पहले तो जो आज के समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो युवाओं के ऊपर ही है। पूरे भारत को संभालने की जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर है। हम कहते हैं भारत देश युवाओं का देश है। तो अगर युवा अपना 100% तब कर पाएंगे जब वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और अध्यात्म उनको तनाव मुक्त करता है। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से जुड़िए जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे, और अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आप अपना 100% दे पाएंगे, आप किसी भी फील्ड में हो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तो जो परिणाम होगा वो हमें प्रभावित करेगा। पर अगर हमें ये पता हो कि कोई बात नहीं है, वहाँ तो हमारे पिताजी हैं ही, वो सब देख लेंगे, तो उससे तनाव नहीं होता है। तो इसलिए मैं युवाओं को ये कहता हूँ कि वो सब भगवान से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें, उससे उनको शक्ति मिलेगी और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आप यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे थे तो आपने बताया कि भगवान से जुड़े, आप भी आध्यात्म से जुड़े थे, तो कितना बेनिफिट्स अब आपको उसका मिल रहा है? भगवान से जुड़ने का लाभ तो हम अगर देखें, व्यवहारिक देखें अथवा आध्यात्मिक देखें, दोनों लाभ हैं। व्यवहारिक लाभ ये है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं, हमको ये पता होता है कि हमारे ऊपर कोई है जो हमारी सभी गतिविधियों का नियंत्रण कर सकता है। देखिए, मैं कई बार कथाओं में 2 शब्द देता हूँ कि आप जो कर रहे हैं, अगर उसके अनुकूल आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसको हरि की कृपा माननी चाहिए कि ये भगवान की कृपा थी। आप जो कर रहे हैं उसके अनुकूल अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप उसको भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार लेंगे कि इसी में हरि की इच्छा थी। पर अगर आप भगवान को नहीं मानते होंगे, तब जब आपका परिणाम आपके विपरीत आएगा तो आप निराश हो जाएंगे कि ओहो क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए मैं 2 शब्द देता हूँ, मानस जी में है, एक हरि कृपा, दूसरा हरि इच्छा। तो युवाओं के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि वो जो कर रहे हैं उसके अनुकूल रिजल्ट मिल गया तो हरि कृपा, वो जो कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, भगवान ने इससे भी कुछ बेहतर हमारे लिए सोच करके रखा होगा। और पहली बार जब आप गद्दी पे बैठे होगे भागवत के लिए, किस तरह के भाव मन में आए, क्योंकि अब एकदम से दिशा बदल गई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार में कोई पांडित्य कर्म भी नहीं कराता था, मैं पहला हूँ। और जब मैं इस क्षेत्र में आया, मेरे मन में भाव आया, तो मेरे पिताजी ने बहुत सहयोग किया और बीच में परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब हुई, तो ये हुआ घर कैसे चलेगा, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ, 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई। तो पिताजी के एक शब्द थे कि अगर तुम नौकरी करोगे तो अपने लिए करोगे और कथा करोगे तो हमारे लिए करोगे। तो इससे बहुत सहयोग मिला और भगवान को समर्पित हो जाने के बाद फिर जैसे मैंने आपको कहा कि फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं होती।
जब आप ये मान लेते हो कि आपको भगवान संभाल रहे हैं, तो फिर भगवान संभालते हैं, हर स्थिति में संभालते हैं। जल्दी आप विदेश भी कथा करने जा रहे हैं। मैंने आजकल देखा कि बहुत सारे कथाओं में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कहीं पॉलिटिक्स की बातें आ जाती है, कहीं नाच गाने की बात आ जाती है, तो ये कितना उचित है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सभी श्रोताओं को भी कहना चाहूँगा कि देखें, कथा में जो विकृति आ रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान समाज और श्रोताओं का भी है। अगर समाज के लोग खड़े होकर के आवाज़ उठाएं कि नहीं महाराज, ये जो आप करा रहे हो ये हमें नहीं चाहिए, हमें भगवान की शुद्ध कथा चाहिए, तो वक्ता को भी समाज के अनुसार कथा करनी पड़ेगी। तो पहली प्रार्थना तो मेरी सभी दर्शकों से है, श्रोताओं से है कि वो वक्ता को निवेदन करके और उससे कहें कि हमें शुद्ध कथा सुनाइए। दूसरी बात, निश्चित रूप से आज समाज को शुद्ध कथा की आवश्यकता है, और जो ये आडंबर होते हैं, बाह्य आडंबर होते हैं, इससे धर्म को बहुत हानि हो, तो ये नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कथाओं में नाना प्रकार की बातें बताते हैं, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। अगर उसका आधार शास्त्र है, अगर आप कोई बात कह रहे हैं और वो पुराण में लिखी है, तो मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। लेकिन अगर आप अपने मन से ये बात कह रहे हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ तो फिर आप समाज को भ्रमित कर रहे हैं, और वक्ता को ऐसा करने से बचना चाहिए। कई कथावाचक आजकल हमने देखा वो डॉक्टर तक बन जाते हैं, वहीं से दवाइयाँ बताने लगते हैं, वहाँ से अलग अलग तरह के उपाय बताने पड़ते, तो ये कितना? किसी भी उपाय के पीछे, जैसा कि मैंने कहा, अगर भगवान वेदव्यास की वाणी प्रमाण है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत लिखा। अगर कहीं भगवान वेदव्यास जी ने उस बात को लिखा है तो आप जरूर कहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप अपने मन से उपाय बता करके, हो सकता है इसका दुष्परिणाम किसी के जीवन में हो जाए, तो किसी भी वक्ता को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे व्यास वाणी को ही प्रमाण मानना चाहिए। कुछ एक मैसेज आपके भक्त जो टीवी देख रहे हैं या युवा, उनके लिए क्या मैसेज आप एक देना चाहेंगे? जो अभी मेरे मन में आ रहा है, सभी श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, और पल पल न्यूज़ चैनल जो कि बहुत ही परिश्रम के साथ सच्ची खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उनको देखते रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मैं यही मंगल कामना करूंगा। पल पल इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय तिवारी के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।